So today we are discussing about the cell injury. Cell injury. What is cell injury? Cell injury basically is exposed to cell stress like damage, infection or toxin releasing chemical infection. कुछ भी सेल इंजरी हो सकती है. सेल इंजरी बिकॉज सेल इंजरी व्हाट सेल इंजरी. सेल इंजरी जब हमारे को चोट या किसी तरीके का दबाव हमारे शरीर को पड़ता है तो हमारा सेल स्वेलिंग या सूज जाता है, उसे सेल इंजरी कहते हैं. हिंदी भाषा में सेल इंजरी इज 4 टाइप: हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, एट्रोफी, मेटाप्लेशिया. हाइपरट्रोफी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हाइपरट्रोफी. हाइपरट्रोफी ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यूरिंग एक्सेसिव एक्सरसाइज. जब हम इसमें साइज का क्या रहता है, इसमें 2 टाइप के रहते हैं. प्रेग्नेंट जब लेडी होती है तो उसकी मसल फूल जाती हैं और कभी कभी एक्सरसाइज करने पे मतलब जिम कोई करता है तो उसकी बॉडी फूलने लगती है, तो वहां पर सेल की इंक्रीजमेंट रहा है लेकिन सेल नंबर नहीं बढ़ रहा है तो वहां पर फूल जाता है. प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसके फूल जाता है, वहां पर सेल नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ सेल फूल रहा है. तो डू यू नो हाइपरट्रोफी इज कंप्लीट हाइपरप्लेशिया. What is hyperplasia? Hyperplasia is second one of cell injury. Hyperplasia of cell in cancer जो लगभग कभी कभी होता है सेल का कैंसर. इट इज abnormal increase in the number of cell. इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, उसमें नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज हुए. हाइपरट्रोफी में नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज हुए, उसमें सेल ऑफ साइज बढ़ा. इट इज abnormal increase the number of cell which can lead to the formation of tumor. सेल विच कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर. कभी कभी ये सेल जो है बाय चांस, सेकेंड चांस रहता, पहले चांस में तो ये नहीं होता, दूसरा हो सकता कोई चीज, लेकिन बाय चांस इज ट्यूमर मे बी इन स्टेप और टुवर्ड कैंसर. ये स्टेप कैंसर का भी हो सकता है. एट्रोफी इज द डिक्रीज वर्कलोड ऑफ टिश्यू. जब कोई हमारा टिश्यू वर्कलोड मतलब कोई काम करने में असमर्थ है ड्यू टू इनएक्टिविटी और इमोबिलाइजेशन. हिलने हैं और एक्टिविटी में हमारा लिम्ब या कोई भी समर्थ नहीं है. आफ्टर ए फ्रैक्चर द मसल बिकम ए वीक. एक फ्रैक्चर से हमारी मसल डैमेज हो गई है, वो कुछ कर नहीं पा रही और वीक हो गई है, तो उसे एट्रोफी कहते हैं. कॉल्ड इन मेडिकल लैंग्वेज डिमोनिशाइड ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, रिड्यूस ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई के वहां पर मसल में ब्लड सप्लाई की रुकावट हो जाएगी. रिड्यूस ब्लड फ्लो टू ए मसल कैन केस इट वीकन एंड श्रिंक. जहाँ पर चोट लगी है वहां पर वीक श्रिंक हो जाएगी. श्रिंक मतलब हिलाने डुलाने में प्रॉब्लम होगी. मसल कैन केस इट. इस केस में ब्लड फ्लो भी उधर से निकलना और उसके आसपास की सोइलिंग हो जाएगी, लाल हो जाएगी, इसलिए होता है मेटाप्लेशिया. और एपिप्लेशिया इज नॉट ए सेल ऑफ इंजरी टाइप बट इज आती है जी, बट इज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मेटाप्लेशिया. एपिप्लेशिया तो we are discussing about the epiplasia. Epiplasia is the very important condition of cell damage, cell injury. Epiplasia is the failure of cell. जब सेल का फेलियर हो जाता, प्रोडक्शन इन द आल्सो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पर आप अपने बेबी फीटल ग्रोथ में होता है तो उसकी मतलब वहां से ही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है किसी चीज का, तो उसके हाथ या पैर में कोई फ्रैक्चर या कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, उसे एपिप्लेशिया कहते हैं. अंदर सेल नहीं हुआ उसे एपिप्लेशिया कहते हैं. सेल जो है रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसे एपिप्लेशिया कहते हैं. दैट इज एपिप्लेशिया. मेटाप्लेशिया इज द सेल ऑफ अब्डक्ट चिंजिंग. मेटाप्लेशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर आपका सेल डैमेज होकर मतलब किधर भी नहीं जाएगा, वो एक्सचेंज कर लेता दूसरे सेल को अपने चेंज से, डिफॉर्मेटिंग फ्रॉम द टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर सेल टाइप ऑफ सेल. दिस इज नोन एज मेटाप्लेशिया. मतलब अगर हम डैमेज हो गए तो हम किसी से रिप्लेस कर लेता, रिप्लिकेशन ऑफ सेल.
that is the ectaplasia. And metaplasia, this is known as metaplasia. Metaplasia is four types: synchronous metaplasia, collimer metaplasia, osseous metaplasia, myeloid metaplasia. This is the detail of metaplasia. So I don't discussing about that because one hour led to my becoming my strength. So I have studied today. So bye bye, tata.